नमस्कार। संयोक्ता सिंह, योगा ट्रेनर। आज का टॉपिक है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन से हमें कब्ज, गैस, एसिडिटी से हमें छुटकारा मिलता है जब हम शंख प्रक्षालन को करते हैं। आप हमारे इस चैनल को इसी प्रकार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें और हमारे चैनल को, हमारे लिंक को आप शेयर करते रहें और बेल आइकन को आप दबाते रहें ताकि हमारी वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध हो सके और उसका आप लाभ उठा सकें। आज का हमारा टॉपिक है शंख प्रक्षालन। तो चलिए आज शंख प्रक्षालन के बारे में आपको बताते हैं। शंख प्रक्षालन जब हम करते हैं तो हमें गुनगुना जल को खाली पेट हमें पीना चाहिए। 1 से 2 गिलास आप गुनगुने पानी को मॉर्निंग में आप पिएं और शंख प्रक्षालन के जो आसन है उसे आप करें तो आपकी गैस की समस्या दूर होगी, आपका पाचन तंत्र स्वस्थ होगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपका स्वस्थ होगा, किसी प्रकार की आपके आमाशय में दिक्कत नहीं होगी और हम शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहेंगे और हम मानसिक तौर पर अपने आप को ऊर्जावान हम फील करेंगे। हमारी पूरी बॉडी स्वस्थ हो रही है। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोगों का अब हम शंख प्रक्षालन के बारे में बताते हैं। हमने गुनगुना जल लिया है, हम इसे पिएंगे और आपको ये खाली पेट ही करना है शंख प्रक्षालन को। देखिए इस प्रकार से हम जल को ग्रहण कर रहे हैं। दूसरे राउंड, दूसरा ग्लास, 2 गिलास हमने पानी पिया। 2 से 3 गिलास आप पानी पीकर आप शंख प्रक्षालन आसन को करें। हमने 2 गिलास वाटर को पिया। अब हम आसन करने जा रहे हैं। आसन में हमें ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन और त्रिया भुजंग आसन और उत्कट आसन भी बोलते हैं और ऊर्ध्वकड़ आसन भी, या आप कौवा चाल आसन कर सकते हैं इसमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने अपने आसन पे हम आएंगे। कब्ज, एसिडिटी के लिए सबसे पहले हम ताड़ आसन करेंगे। हमारे पंजे आपस में मिले होने चाहिए और हमें इस प्रकार से ग्रिप बनाना चाहिए और हमें हैंड को आकाश की तरफ ऐसे मूव देना होगा और जो हमारे लेग के पंजे हैं, जो हमारा पंजा है उसे हम ऐसे इस प्रकार ट्विस्ट करेंगे ऊपर की तरफ। और जो हमारा इस सहस्त्रधार चक्र है यहाँ पे हम पर्पल कलर फील करेंगे। जो हमारा सहस्त्रधार चक्र होता है उसका कलर पर्पल कलर का होता है। तो हम आकाश से इस प्रकार को एनर्जी को हम लेंगे और पूरी एनर्जी को हम अपने सहस्त्रधार चक्र पे लाएंगे। चलिए स्टार्ट। ताड़ासन, 1 2 3 4 5 6। आप इसे 10 से 20 बार आप करें। ताड़ासन को, आपके पाचन क्रिया को ये स्वस्थ करता है। जब इसे आप खाली पेट 2 से 3 गिलास पानी पीकर करें, आप तुरंत
बाथरूम जाएंगे, आपका मल साफ होगा, आपको फीलिंग आए कि आज हमारा पेट बिल्कुल स्वस्थ है, हमारे पेट बिल्कुल साफ है, हमने मल अच्छी तरीके से त्याग किया है। जब हमारा मल हमारी पाचन में से, जो हमारा पाचन क्रिया, जो हमारा भोजन, गरिष्ठ भोजन हमें पचा नहीं पाता है, तो हमें दिन भर प्रॉब्लम होती है। तो हमें सुबह खाली पेट 2 गिलास पानी पीकर ताड़ासन करें और शंख प्रक्षालन के जितने भी 5 आसन हैं उन्हें करें। देखिए आपका पेट साफ होगा और आप अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे और सारी बीमारियां आपकी पाचन तंत्र की खत्म हो जाएंगी। अब हम करेंगे त्रियक ताड़ासन। ये हमारे हैंड आकाश की तरफ इसी प्रकार रहेंगे, जो हमारा लेग, हमारा पोजीशन हम बिल्कुल स्ट्रेट। चलिए त्रियक ताड़ासन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हो गया हमारा त्रियक ताड़ासन। पहले हमने ताड़ासन किया, फिर हम त्रियक ताड़ासन किए। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। ये सारे शंख प्रक्षालन के आसन हैं, सिर्फ आपको पाचन तंत्र को स्वस्थ करने के लिए। शंख प्रक्षालन आसन। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। शोल्डर के बराबर लेग में गैप होना चाहिए। आपको ज्यादा आपका नहीं लेग खुला है तो आप इतना कर लें, अपनी क्षमता अनुसार ही करें। कटी चक्रासन, 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। हमें इनहेल और एक्सहेल कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। जैसे हमने ताड़ासन किया, इस प्रकार हमने सांस को लिया, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, और उसी प्रकार त्रियक ताड़ासन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अब हम कटी चक्रासन। अब हम ज्यादा मूव देके होल्ड करके करेंगे इसे, इनहेल और एक्सहेल करते हुए। इनहेल, हमने सांस को होल्ड किया है, एक्सहेल, फिर सांस छोड़ते हुए हमें वापस, फिर अपोजिट, इनहेल एक्सहेल। अब हम फास्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। होल्ड करें, किसी एक बिंदु को देखें, रिलैक्स। अपोजिट उसी प्रकार किसी बिंदु को देखें, रिलैक्स। ये हो गया हमारा कटी चक्रासन। ये थर्ड आसन है आपके शंख प्रक्षालन के आसन। अब हम त्रिया भुजंगासन करेंगे। हम अपने ब्रजासन में हम बैठे हैं और हमें त्रिया भुजंग करना है। कोकोडाइल पोज में हम आए हैं इस प्रकार। हमें त्रिया भुजंग कैसे करना है, जिस प्रकार हम भुजंग आसन करते हैं उसी प्रकार हमें त्रिया भुजंग आसन को करना है। दोनों हमारे हैंड चेस्ट के जस्ट बगल में, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए इस प्रकार हमने किया। अब हम करेंगे त्रिया भुजंग। ऐसे जाएंगे, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। जो आपके लेग के पंजे हैं वो आपस में मिले होने चाहिए इस प्रकार,
और बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए आपका दोनों लेग। चलिए त्रिया भुजंगासन काउंट के द्वारा जब हम जाते हैं ऐसे किसी बिंदु को आप देखते हैं तो आपकी आइज की भी एक्सरसाइज होती है। पाचन तंत्र तो आपका स्वस्थ होगा ही, लेकिन आपका शोल्डर मजबूत होगा, आपके फेस पे खिंचाव होगा, आपके टमी पे भी खिंचाव होगा। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। ये हमने त्रिया भुजंग जो किया, आप उसे ऐसे भी कर सकते हैं। जब हम त्रिया भुजंग को जाते हैं तो हमें अपोजिट लेग को देखना होगा। कोशिश करें अपोजिट लेग को आप देखें, इस साइड जाए तो इस साइड जाए तो इस साइड। चलिए 1 बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स। क्रोकोडाइल में रिलैक्स। अब हम 5वां आसन हो गया हमारा षटक्रम का, ऊर्ध्व कर्ण आसन भी बोलते हैं इसे, ऊर्ध्व कर्ण आसन। तो जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं वो अपने ये पिल्लों को हम लेंगे इस प्रकार, जिन्हें किसी प्रकार का दर्द है या घुटने में दर्द है या कमर में दर्द है तो वो अपने इस प्रकार इस पे ऐसे करेंगे। इस प्रकार हमने रखा, यूं इतना गैप दिया। 1 2 3 4 5 6। वो इस प्रकार से कर सकते हैं जिन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं तो आप नॉर्मल मैट पे आप कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं, आप उत्कट आसन भी कर सकते हैं, कौवा चाल आसन भी आप कर सकते हैं, और ऊर्ध्व कर्ण आसन। ऐसे है, देखिए हम पंजों के बल, जो हमारा पंजा है उसके बल हमें ऐसे होना इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हमें करना है। आपको पंजों के बल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप पूरे पंजे रख लीजिए इस प्रकार से। हमने पंजा रखा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, पूरा पंजा रखा ऐसे। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। रिलैक्स। अब हम इसे चल के भी कर सकते हैं ऐसे। 1 लेग को ऐसे लाएंगे, 1, फिर अपोजिट 2, फिर 3 4। ऐसे भी हम इसे चल के कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार ही करें जिसमें आपको सूटेबल लगे। आप ब्रज आसन में भी बैठ के इसे कर सकते हैं इस प्रकार से। हमने ब्रज आसन में बैठा है, आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप इसे ऐसे ट्राई करिए, गैप दीजिए लेग में इस प्रकार से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हमने आपको सारे टेक्निक बता दिए जो आपसे हो सके। जरूरी नहीं है कि आपको पूरा परफेक्ट आसन ही आपको लगे, आपको थोड़े आसन में भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये कभी मत फील करिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, आप उतना भी करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। जिन व्यक्ति से हो रहा है वो तो करें, और जिनसे नहीं हो रहा है वो नॉर्मल बैठ के मूवमेंट दें। ऐसे भी कर सकते हैं। 1 2
3 4 5 6 रिलैक्स। ये सारे हमने आपको आसन बता दिए। ये हमारे शंख प्रक्षालन के आसन है। योग से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। महर्षि पतंजल योग सूत्र में कहा गया है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त के वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और ये भी महर्षि पतंजलि ने कहा है, हम मनुष्य को अष्टांग योग का पालन करना चाहिए। जो हमारे अष्टांग योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जब हम इन नियमों का पालन करेंगे तभी हम स्वस्थ रहेंगे। और आप इसी प्रकार योग से जुड़ते रहिए और योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। और हमारे चैनल को इसी प्रकार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और कमेंट बॉक्स में आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। रिलैक्स। अगले वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगी, फिर इसी प्रकार की जानकारी आपको दूंगी। जितने अष्टांग योग के नियम हैं 8, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगी कि कैसे हमें उन नियमों का पालन करना चाहिए। जहां तक हो सके हमें सात्विक आहार को ग्रहण करना चाहिए। कब्ज, गैस, एसिडिटी से छुटकारा के लिए शंख प्रक्षालन आपको अच्छा लगा हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी इसी प्रकार आपको मैं वीडियो भेजती रहूं। थैंक यू।